पंडित जी, घर के लोग और कई ऐसी घटनाएं होती हैं, उनका कितना असर पड़ता है अशुभता पर? देखिए, घर के जो लोग होते हैं, आखिर लोगों के अंदर से भी वाइब्रेशन निकलते हैं, लोगों के अंदर से भी तरंगे निकलती हैं। तो घर में अगर अच्छे लोग रहेंगे तो उनके अच्छे वाइब्रेशन घर में रहेंगे, और घर में अगर निगेटिव लोग रहेंगे तो उनके निगेटिव वाइब्रेशन घर पे असर डालेंगे। इसीलिए घर में रहने वाले लोगों का प्रभाव भी घर को शुभ या अशुभ बनाता है। घर में अगर बुरे स्वभाव और बुरी आदत के लोग हों तो घर का वाइब्रेशन खराब होता है, घर में अशुभता पैदा होती है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो रोज शराब पीता है, रोज अल्कोहल लेता है, घर में नॉनवेज का खूब ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो घर की तरंगे बिगड़ेंगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता है, बेईमानी का पैसा है, दूसरों को कष्ट पहुंचा के लिया गया है और वो पैसा घर में प्रयोग होता है, तो इससे भी घर में अशुभता पैदा होती है। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो, हालांकि देखिए अप्राकृतिक जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु कम उम्र में हो गई हो, दुर्घटना में हो गई हो, तो ऐसी दशा में घर में धीरे धीरे दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है, अगर उसके सही उपाय ना करवाए जाएं। और अगर घर में रहने वाले लोग ही शुभ नहीं हैं तो उनकी तरंगे भी शुभ नहीं होंगी, और जब तरंगे शुभ नहीं होंगी तो घर के लोगों का रोजगार खराब होने लगेगा, घर के बच्चे बीमार रहने लगेंगे और उनके अंदर अजीब आदतें पैदा हो जाएंगी। बच्चे झगड़ा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बात नहीं सुनेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, इस तरह की तमाम दिक्कतें पैदा होंगी। जब घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लोगों की वजह से, तो घर में अकेले रहने पर डर लगता है और घर में किसी के होने का एहसास होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे घर में तंत्र मंत्र है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में कोई रहता है, मुझे घर में डर लगता है। ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये घर की निगेटिव एनर्जी है। ये बता रही है कि आपका घर शुभ नहीं है, आपके घर के अंदर शुभ तरंगे नहीं हैं, और इस वजह से घर में रहने वाले लोगों के जीवन में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, दिक्कतों का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल। अगर पंडित जी ऐसा लग रहा हो तो उपाय क्या करें? घर के लोगों को सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, जो लोग घर में गलत आदतों में इन्वॉल्व हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं, ऐसे लोग गलत और बुरे कामों से तौबा करें, गलत कामों से दूर रहें। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति से बचना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाइए। जहां तक हो सके गलत तरीके से धन अर्जन ना करें। गलत तरीके से अर्जित किया हुआ पैसा गलत कार्यों में ही जाता है, बीमारियों में, तकलीफ में जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई हो, तो पूरे घर की सफेदी करवाइए और 1 महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करिए। पहले जमाने में ऐसा होता था, अब लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिस वजह से नकारात्मक तरंगे बनी रहती हैं। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की स्थापना जरूर करें, उनका चित्र लगाएं, उनकी मूर्ति लगाएं और नियमित रूप से उनकी उपासना करें। प्रभु की कृपा से और प्रभु के नाम से किसी भी तरह की नकारात्मक तरंग को नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की स्थापना करें, नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना करें, आपके घर में शुभता बढ़ेगी।
और जब आपका घर आपके लिए शुभ होगा तो जो कोई भी उस घर में रहता है वो जीवन में तरक्की जरूर करेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।